सभी राम भक्तों को जय श्री राम। प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी के बहुत ही प्रिय, बहुत ही शक्तिशाली और प्रभु हनुमान जी की बहुत ही सुंदर स्तुति श्री बजरंग बाण पाठ के बारे में। ये पाठ प्रभु हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है और कितना भी बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, पूरी श्रद्धा से, पूरी पवित्रता से अगर हनुमान जी के सामने बैठकर हम ये पाठ करें तो प्रभु हनुमान जी हमारी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूँगा। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करना। इसको आधा अधूरा छोड़ने का मतलब है आप प्रभु हनुमान जी की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने छोड़ना है तो अभी छोड़ के जाइएगा, लेकिन अगर सुनोगे तो पूरा सुन के जाना जो मैं आपको आज बजरंग बाण जी के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल @श्री राम भक्त 12 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। दोस्तों, हम सब बजरंगबली हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से जानते हैं। बजरंगबली अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हैं, उन्हें सभी प्रकार के भय से मुक्त करते हैं। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंग बाण जी के पाठ से बहुत लाभ मिलता है। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस पाठ का करना सबसे अचूक उपाय माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करने से घर के सभी दोष, वास्तु दोष खत्म होते हैं, अपने ग्रह दोषों की शांति होती है और हम जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं उसमें भी हमें सफलता मिलती है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं बजरंग बाण क्या है। व्हाट इज द बजरंग बाण? भगवान हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भी कोई विपदा आती है तो हनुमान जी उसे दूर करते हैं। भगवान जी के सामने अगर हम बैठ के प्रार्थना करते हैं तो भगवान हनुमान जी अपने भक्तों पर आंच भी नहीं आने देते हैं। ऐसा मेरा खुद का अपना अनुभव है। वैसे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड ही काफ़ी होता है, लेकिन जब किसी विशेष कार्यों को सिद्ध करना होता है तो बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बाण का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उस पर निशाना करना। कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब सभी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएं और कोई हल नजर ना आए, आप अपने आप को बिल्कुल हंसहाए और मजबूर, लाचार मान के चल रही हो कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसके पता कौन है? भगवान श्री राम जी, भगवान हनुमान जी। जब कोई किसी का नहीं होता तो भगवान राम और भगवान हनुमान जी का ही सहारा होता है। ऐसे में नियम से अगर बजरंग बाण के पाठ को किया जाए तो भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और जल्द परिणाम मिलते हैं। अच्छा, आपको बताता हूं बजरंग बाण किसने लिखा और क्यों लिखा। दोस्तों, कहा जाता है हनुमान चालीसा जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसी तरह बजरंग बाण की रचना भी बाबा तुलसीदास जी ने ही की है। कहते हैं एक बार काशी में, जो कि आजकल वाराणसी या बनारस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो किसी तांत्रिक ने उन पर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया, जो कि जिसको हम काली शक्ति बोलते हैं, टोटका बोलते हैं। तुलसीदास जी को मारने के लिए वहाँ पर उनके ऊपर मंत्र प्रयोग किया,
जिससे उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े छाले हो गए, फोड़े फिंसियां निकल आए और उनकी जान जोखिम में पड़ गई। दोस्तों, पीड़ा में तुलसीदास जी ने श्री राम नाम का पाठ करना शुरू किया और बजरंग बाण का पाठ किया। बजरंग बाण की एक एक चौपाई लिखी। जैसे जैसे उनका दर्द बढ़ता है वैसे वैसे वो एक एक चौपाई लिखते जाते। पाठ के कुछ ही दिन बाद तुलसीदास जी के सारे फोड़े ठीक हो गए। तभी से बजरंग बाण को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली पाठ माना जाता है। और बाबा हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये वरदान दिया था, जो कोई बजरंग बाण का पाठ करेगा उसके मैं सभी दुख हर दूंगा, उसके सभी कष्ट में खत्म कर दूंगा। दोस्तों, उसी दिन के बाद बजरंग बाण का पाठ करना शुरू हुआ। बजरंग बाण पाठ का बहुत ही महत्व है। श्री हनुमान जी की आराधना कर जल्द से जल्द आशीर्वाद पाने के लिए बजरंग बाण को सबसे अचूक उपाय माना जाता है। हनुमान चालीसा की तरह बजरंग बाण का पाठ रोजाना नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य किसी विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए ही होता है। प्रभु श्री राम के परम भक्त होने के नाते बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान श्री राम की सौगंध भी दी गई है। माना जाता है जब भी आप श्री राम की सौगंध देंगे या लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो प्रभु को कष्ट नहीं देता, उनको बंधनों में बांधता नहीं है, उनको सौगंध नहीं देता। भगवान की जब कृपा होती है उस कृपा का इंतजार करता है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन सुबह के समय स्नान के बाद ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ध्यान रखें, पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट हो। पाठ करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और पाठ को आधा अधूरा कभी भी ना छोड़ें। इससे प्रभु हनुमान जी नाराज होते हैं, उनकी अवहेलना होती है। जब हम पाठ की अवहेलना करते हैं, मंत्र की अवहेलना करते हैं तो अपने इष्ट देव की भी अवहेलना होती है। विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस पाठ को कम से कम 41 दिन तक नियम पूर्वक करें और इस दौरान विशेष रूप से लाल रंग का कपड़ा पहनें जब भी पूजा करने बैठें। बजरंग बाण पाठ के दोस्तों 10 लाभ मैं आपको बताता हूं। बजरंग बाण के पाठ से मन में किसी भी प्रकार का डर भय नहीं रहता। अगर किसी के मन में डर या भय हो तो वो दूर हो जाता है। अगर आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो माना जाता है इस पाठ के करने से वह रोग ठीक हो जाता है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष से इस पाठ के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा क्रूर ग्रह क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा मारक या भयानक मारक दशा क्यों ना लगी हो, मेरा कहना है, मेरे कहने पर एक बार आप बजरंग बाण पाठ करना शुरू कीजिए। आपकी कुंडली से सभी क्रूर ग्रह सभी मारक दशा अपने आप समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी भी काम में, चाहे दफ्तर का काम है, आपकी नौकरी का, आपके किसी भी घरेलू संबंधी कोई भी काम काफ़ी दिनों से बिगड़ रहा हो, उसमें कोई बाधा आ रही हो, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही हो, तो आप ये पाठ करना स्टार्ट कीजिए। आपको 100% परिणाम नजर आएंगे। दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए इस पाठ को अचूक उपाय माना गया है। कुंडली में मांगलिक दशा हो, विवाह होने में अड़चन आ रही हो, तो आप बजरंग बाण पाठ करना शुरू कीजिए। माना जाता है नियमित रूप से मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह के बीच आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं। घर में या दफ्तर में आपके कोई वास्तु दोष है या किसी और तरह का दोष है, किया कराया है, वहाँ पर आप बजरंग बाण जी का पाठ करना शुरू कीजिए। आपको आपकी हर समस्या का हल मिलेगा।
घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके बजरंग बाण का पाठ करने से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपने घर का जिनका सपना है, जिनका अभी तक अपना घर नहीं है, वो संकल्प लेके भगवान हनुमान जी के आगे प्रार्थना करके इस पाठ का शुभारंभ कीजिए। आपका स्वप्न, आपका जो घर का सपना है पूरा होगा। नौकरी पाने की कामना लेने वाले भी इस पाठ को करें, उनको नौकरी संबंधी जितनी भी मुश्किलें हैं सारी पार होंगी। हालांकि इस पाठ के साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। दोस्तों, शनि की दशा के कारण कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता। इस पाठ का प्रयोग करने से शनि संबंधी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। लेकिन दोस्तों, बजरंग बाण पाठ करने के कुछ नियम हैं, बहुत सख्त नियम हैं। इस पाठ को नियम और अनुशासन से ही करना चाहिए। अगर आप नियम और अनुशासन में बंध के ये पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस पाठ को गलत विधि के द्वारा करने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि इस पाठ की गलत विधि करने से भगवान हनुमान जी बहुत नाराज होते हैं, तो इसका ज़्यादा फल नहीं मिल पाता। अब इस पाठ को कैसे करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जितने दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं उतने दिन तक सभी साधकों को, सभी भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस पाठ को कहीं भी कोई ना करे। इस पाठ की एक विधि है कि इसका प्रयोग जब आप पर घोर संकट हो, कहीं आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब ही करें। अन्यथा हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के दिनों में नशा और तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे अगर हम इन चीज़ों का, तामसिक चीज़ों का नशा करते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इसके जो दुष्परिणाम हमें बहुत बुरी तरह भोगने पड़ते हैं। अनैतिक कार्यों की पूर्ति के लिए, किसी गलत काम की पूर्ति के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में या किसी के ऊपर विजय हासिल करने के लिए किसी को नुकसान करके ये पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे भी हनुमान जी नाराज होते हैं और हमें उचित फल नहीं मिल पाता। बिना कर्म के इस पाठ के जरिए किसी कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए पाठ बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, अब कुछ लोगों की इच्छा होती है मेरे पास बहुत ज़्यादा धन हो, ऐश्वर्य हो, भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहिए सभी को, तो धन दौलत और ऐश्वर्य की पूर्ति के लिए भी इस पाठ को नहीं करना चाहिए। ये इसकी एक विधि है। हमेशा इस पाठ को करने के लिए पूरी पवित्रता बनाए रखें, अन्यथा इस पाठ को ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, लालचवश किसी कामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों। हनुमान जी से जब भी मांगो, शक्ति मांगो, भक्ति मांगो, हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो और अपना आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर बनाए रखो। दोस्तों, जिनके सर के ऊपर प्रभु हनुमान जी का, श्री राम जी का आशीर्वाद होता है ना, उनको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रभु को सब कुछ पता होता है इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो आपके मांगने से पहले ही आपके पास होती है। तो दोस्तों, बजरंग बाण जी की महिमा के बारे में मैंने आपको बताया है। इसको आप जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि जिन भक्तों को, जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है वो भी जान सकें और इसका भी पुण्य आप लोगों को मिलेगा।
जो कोई लोग गलत विधि से, गलत भावना से, या जिनको पूजा करने की विधि पता नहीं है, वो अनजाने तरीके से बजरंग बाण का पाठ कर रहे होते हैं, वो हो सकता है आपके द्वारा भेजे गए इस वीडियो से पूजा करने की विधि को सुधार सकें। तो प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर भी बनाए रहेगा। आपकी मनोरथ सिद्धि होगी, आपको पुण्य मिलेगा। आप भगवान हनुमान जी के बारे में जितना प्रचार करेंगे, भगवान हनुमान जी आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। भगवान हनुमान जी आप पर कृपा करें और आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान।